कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि पीसी पर फोल्डर को छुपा तो सकते हैं, लेकिन अगर कई लोग उसी पीसी को देख सकते हैं तो वो सब हिडन या छुपा हुआ फोल्डर भी देख सकते हैं। इसलिए फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने पीसी या डेस्कटॉप पर किसी भी फोल्डर पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि फोल्डर पर पासवर्ड क्यों लगाएं? इसकी क्या जरूरत है? देखिए, अक्सर हमारे घर में कंप्यूटर जो है वो शेयर्ड होता है और एक से ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो आप ऐसी निजी जानकारी को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई और उसे खोल नहीं पाए और देख नहीं पाए। तो चलिए सीख लेते हैं कि अपने पीसी पर किसी फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने विंडोज 10 का इस्तेमाल किया है। ये रहा मेरा डेस्कटॉप। यहाँ पर पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और उस फोल्डर के अंदर मैं आपको अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर बनाना सिखाने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहले जो है हम माउस पर राइट क्लिक कर देते हैं। अब एक डब्बा सा खुल गया। यहाँ पर नीचे न्यू पर गए और ये फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बन गया जिसका नाम है न्यू फोल्डर। हम यहाँ पर बैकस्पेस दबा के इसका नाम चेंज कर देते हैं। चलिए, फिलहाल मैं इसका नाम टेस्ट रख देती हूँ और बाहर क्लिक किया तो ये देखिए, ये टेस्ट नाम का फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर क्रिएट हो गया है। अब इस पर डबल क्लिक करके इसे हमने खोल लिया तो ये देखिए, ये टेस्ट फोल्डर खुल गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी होगी। वो कैसे करेंगे? यहाँ राइट क्लिक किया और फिर न्यू पर गए और नीचे ये है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो एक txt फाइल होती है वो खुल गई। चलिए, अब हम इस पर डबल क्लिक करके इसे खोल लेते हैं तो ये नोटपैड में नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया। अब यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर का कोड चिपकाना होगा। आप उस सॉफ्टवेयर के कोड को मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे और आप वहां से इस कोड को चिपका सकते हैं। ये देखिए, ये रहा वो कोड। ये कोड इस प्रकार दिखेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये कंट्रोल ए पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल ए पर क्लिक करेंगे ये सबका सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी यानी कि कॉपी। अब वापस ये देखिए, ये रही हमारी टेक्स्ट फाइल। इधर गए और यहाँ पर आकर इस कोड को पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो ये पूरा का पूरा कोड जो है ये इस टेक्स्ट फाइल में आ गया। अब जाने से पहले आपको यहाँ पर अपने लिए एक पासवर्ड चुनना होगा। तो ये देखिए, नीचे जो है ये एक लाइन है जहां लिखा है इफ नॉट और ये पास इक्वल टू। इसके बाद जो है इस जगह पर आप अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए। आप अपना मनपसंद पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको योर पासवर्ड हियर को डिलीट करना होगा और अब यहाँ पर अपना पासवर्ड चुन लीजिए। एक टिप ये है कि पासवर्ड जो है ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए याद रखने में आसान हो, लेकिन कोई और उसे गैस ना कर पाए। अगर आप बहुत सिंपल सा पासवर्ड डालेंगे तो कोई भी उस पासवर्ड को गैस कर पाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर एक पासवर्ड चुन लेते हैं, जैसे कि क्या कैसे। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले आपको कुछ बता देती हूँ। आपको इस फाइल को बैट फाइल में सेव करना है। ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको आपको .bat फाइल बनाना है। .bat फाइल होती है बैच फाइल। खैर, ये बैच फाइल कैसे काम करती है ये आपको समझना जरूरी नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं क्योंकि हमें फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना सीखना है। ये वापस गए हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर और यहाँ ऊपर है फाइल।
इधर क्लिक किया और फिर ये सेव एज पर क्लिक कर दिया। अब ये जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम चुन लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मेरा फोल्डर। आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर मेरा फोल्डर ही लिखना होगा। और फिर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक किया और ये ऑल फाइल्स पर क्लिक कर दिया और फिर मेरा फोल्डर के आगे टाइप कर देते हैं .bat और सेव पर क्लिक कर दिया और इसे जो है बंद कर दिया। अब हम वापस डेस्कटॉप पर जाते हैं। ये रहा हमारा डेस्कटॉप और ये रहा वो टेस्ट फोल्डर। इधर क्लिक किया, ये देखिए ये मेरा फोल्डर नाम का फोल्डर अब क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, आप इसे मिटा सकते हैं या इसे डिलीट कर सकते हैं। हम इसे डिलीट कर देते हैं और अब ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है जो एक विंडोज बैच फाइल है। अब हमें क्या करना होगा, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ये यहाँ पर एक अपने आप से फोल्डर बन गया है जिसका नाम है लॉकर। आप इस लॉकर फाइल में कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए फिलहाल इधर क्लिक किया तो ये लॉकर फाइल जो है ये अभी एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये देखिए अपने पिक्चर्स पर गई और पिक्चर्स में ये यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, इन्हें मैं कॉपी कर देती हूँ। सबसे पहले इन्हें सिलेक्ट किया और फिर Ctrl+C करके कॉपी कर दिया। वापस इस टेस्ट फोल्डर में गए और यहाँ पर इस लॉकर नाम के फोल्डर में चले गए और अब ये देखिए ये है खाली। यहाँ पर Ctrl+V करके हमने पेस्ट कर दिया। ये आपको दोनों JPG फाइल्स दिख रही हैं। अब हम टेस्ट पर जाते हैं। ये देखिए तो ये रहा हमारा लॉकर फोल्डर। अब हमने फोल्डर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब हम इसे लॉक कैसे करें। अब हमें ये मेरा फोल्डर जो है, ये जो बैच फाइल, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इधर क्लिक किया और ये देखिए ये एक प्रॉम्प्ट खुल गया। अब वो आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द फोल्डर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं। Y का मतलब है yes और no का मतलब है N। तो अगर आपको ये फोल्डर लॉक करना है, आप Y टाइप कर दीजिए और उसके बाद एंटर दबा दीजिए। तो ये देखिए ये आपका जो फोल्डर है ये अब लॉक हो गया और ये अब गायब भी हो गया। अगर आपका ये फोल्डर कोई देखने की कोशिश करेगा ना, तो ये इसे दिखेगा और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। अब फोल्डर तो लॉक हो गया, लेकिन इसे वापस से अगर खोलना हो तो क्या करना होगा, आइए सीख लेते हैं। ये रहा मेरा फोल्डर जो है विंडोज बैच फाइल। आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, एंटर पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर। ये जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था, आप इसका पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आपको याद होगा कि हमने पासवर्ड जो चुना था वो था क्या कैसे। हमने क्या कैसे टाइप किया और हमने एंटर किया और देखिए ये लॉकर नाम का फोल्डर जो कि फाइल फोल्डर है ये अपने आप आ गया और इस पर क्लिक करके आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। ये देखिए वापस टेस्ट पर गए और अगर आपको इसे वापस से लॉक करना है, आप मेरा फोल्डर पर क्लिक करिए और Y पर क्लिक करिए, एंटर दबाइए, ये लॉकर गायब हो गया। बहुत ही आसान है, बस कुछ ही मिनट्स में आप अपना खुद का हिडन फोल्डर पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और कोई और अगर उसे खोलने की कोशिश करता भी है तो उसे पासवर्ड डालने की ज़रूरत होगी। क्या अगर वो कोई गलत पासवर्ड डाल दे तो क्या वो फोल्डर खुलेगा? आइए देख लेते हैं। ये रहा मेरा फोल्डर, इधर क्लिक किया, अब वो पासवर्ड पूछ रहा है। चलिए हम जानबूझकर गलत पासवर्ड डाल देते हैं। हमारा पासवर्ड क्या कैसे था, लेकिन मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 2 3 4 5 6 जो कि गलत पासवर्ड है और एंटर पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर लॉकर नाम का फोल्डर नहीं आया और
आपका फोल्डर कोई भी गलत पासवर्ड से नहीं खोल पाएगा। तो जाइए और अपने पीसी या डेस्कटॉप पर आसानी से पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर बना लीजिए। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि अपने पीसी या कंप्यूटर पर फोल्डर पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।